यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। मैं ये बात देश को राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक आरक्षण की प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर देश से खिलवाड़ किया। वर्ग विशेष के वोट के लिए कांग्रेस ने बाकी आरक्षित वर्गों के भरोसे का कत्ल किया। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, अगर दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कट करना पड़े तो करेंगे। आरक्षण की प्रत्यंचा पर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का उदाहरण दिया। कहा, कर्नाटक में तो कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की हत्या ही कर दी। कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं उसे आपको समझना चाहिए। वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना चाहती है। आरक्षित समुदाय का हक छीनकर मुस्लिमों को देने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक आधार पर 15% आरक्षण मुस्लिमों को देने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने 2009 के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। 2014 के मैनिफेस्टो में भी मुस्लिम आरक्षण का वादा किया गया था। 2019 के मैनिफेस्टो में जिक्र भले नहीं था, लेकिन अंदरूनी तैयारी थी। बाबा साहेब की भावना के विरुद्ध कांग्रेस की मुस्लिम आरक्षण पॉलिटिक्स से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण पर बड़ा पाप किया। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू किया। मुस्लिम समुदाय को राज्य के ओबीसी कोटे में डालकर पिछड़ों का हक मारा। कांग्रेस ने भारत के धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की हत्या की। संविधान बदलकर एससी, एसटी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। क्या वाकई कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर देश की जनता के साथ बड़ा छल किया? चुनाव का दूसरा चरण एक दिन ही दूर है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस पर सफाई देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर कोटा देकर भेदभाव किया है। आखिर इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इसके लिए आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा जानिए, कर्नाटक में ओबीसी कोटे में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी पिछड़ा वर्ग आयोग को। आयोग ने 6 महीने में इसकी जांच की। सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में सीमा से अधिक मुस्लिम आरक्षण की बात इस जांच के दौरान सामने आई। कर्नाटक सरकार के पीजी मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की जब जांच हुई तो 930 में से 150 सीटें यानी लगभग 16% मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित पाई गई। उन मुस्लिमों को भी लाभ मिला जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते और यहीं से कई तरह के सवाल खड़े हुए। अब इस बात को और बेहतर ढंग से जानने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर से बात की है। हंसराज जी, कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की है ओबीसी में, इसमें आयोग को क्या आपत्ति है? आपत्ति हमें नहीं है कोई। हमने खुलासा मांगा है, समीक्षा बैठकों में मांगा है कि भाई आपने 36 जातियां ओबीसी की 2 कैटेगरी में ली है, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1B में, 2B में ली है। उसके बावजूद भी आपने कैटेगरी 2B में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, सभी मुस्लिमों को कैटेगरी ओबीसी में ले लिया है। मतलब सभी मुस्लिम, उसमें कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, क्या है? तो लिखा है सारे मुस्लिमों को ओबीसी में ले लिया है 2002 से। हमने पूछा लिया है तो उसका एक आधार होता है। कैसे होता है कि इंदिरा साहनी की केस में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ पैरामीटर्स है, किस आधार पे हमको लेना है।
कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने पिछड़े हैं, आर्थिक कैसे पिछड़े हैं, सामाजिक कैसे पिछड़े हैं, वो प्रूव करना पड़ेगा। आयोग का रिपोर्ट बनता है वहाँ के आयोग का, वो आधार पे ये राज्य सरकार का अधिकार है कि इन्हें ओबीसी में लेना है, किसे नहीं लेना है, इन्होंने किस आधार पे लिया हमने पूछा है। तो जवाब अभी तक नहीं आया है, और जवाब जब आया है 30 तारीख को तो बड़ा गंभीर जवाब आया है। क्या है ये? उसमें ऐसा है कि 4% आरक्षण मुस्लिम भाइयों को है ओबीसी कैटेगरी में, कैटेगरी B2 में। तो यहाँ पर उन्होंने मेडिकल में 930 सीटें आई है पीजी की, उसमें से 150 सीटें मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजन को गई है ओबीसी कैटेगरी में। अब 930 में से 150 सीटें गई है, इसका अर्थ है कि आपने 16-17% दे दी, 4% देना था। तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी जो वर्ग है उनके आपने आरक्षण पे छेड़छाड़ की है। तो अव्वल तो आरोप यह है कि जो आरक्षण दिया गया वो धर्म के आधार पर दिया गया। फिर कहा गया कि 4.5% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जब चेक किया गया तो वो 16% के आसपास आरक्षण निकला और इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर भी हमने कुछ खोजबीन की है, अपनी रिसर्च टीम को थोड़ा सा काम पे लगाया तो कुछ बातें आरक्षण पर भी सामने आई हैं, वो भी आप जान लीजिए। 2011 में यूपीए कैबिनेट ने ओबीसी के 27% आरक्षण में से 4.5% का सब कोटा मुस्लिमों के लिए लागू कर दिया। आंध्र प्रदेश में इसे लागू करने की कोशिश भी की गई। 1 जनवरी 2012 को बाकायदा इसे नोटिफाई भी कर दिया गया था। इस कदम को उत्तर प्रदेश चुनाव में असर के तौर पर देखा गया। यूपीए के उस मुस्लिम कोटे के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। नतीजा, यह फैसला लागू नहीं हो पाया। इसी तरह 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आप याद कीजिए, उस दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम समुदाय को 9% आरक्षण का वादा किया था और इस पर चुनाव आयोग ने उनको फटकार भी लगाई थी। तो 24 के चुनाव में सियासी लड़ाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुस्लिम तुष्टीकरण पर अभी वार पलटवार का दौर थमा भी नहीं था कि मंगलसूत्र और संपत्ति ने जगह ले ली है। यहां भी सियासी गर्मी की ताप में अभी ठंडक भी नहीं आई थी कि सियासी लड़ाई का अगला ठौर विरासत पर आ गया है। जरा देखिए। जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये 24 की महाभारत है, जहां शब्दों के तीर इतने तीखे हैं कि चोट लगनी ही लगनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस की ऐसी घेराबंदी की कि सियासी ताप कई गुना बढ़ गया। मुस्लिम तुष्टीकरण पर पिछली 3 रैलियों से लगातार पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मोदी ने मंगलसूत्र पर कांग्रेस को कहां-कहां और कब घेरा। 21 अप्रैल बांसवाड़ा राजस्थान, 22 अप्रैल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और 23 अप्रैल टोंक राजस्थान। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। मोदी के इस प्रहार पर कांग्रेस पार्टी भी लगातार पलटवार कर रही है, लेकिन चुनावी लड़ाई का नया उछाल तब दिखा जब बेंगलुरु की रैली में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रहार किया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर अभी वार पलटवार का दौर थमा भी नहीं था कि इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक मुद्दा बीजेपी की झोली में डाल दिया। पहले आपको बताते हैं कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा। In America, there is an inheritance tax. One has $100 million worth of wealth. And when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. ये बयान बीजेपी के लिए बिन मांगी मुराद की तरह है। कांग्रेस पर घेराबंदी में मोदी ने कोई देर नहीं लगाई। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी 24 की लड़ाई में मंगलसूत्र के जैसा ही विरासत की सियासत पर भी जवाब देगी, लेकिन पल्ला झाड़ लिया।
his comments are torn out of context and they are being sensationalized in order to divert attention from the Prime Minister's deliberate, mischievous and malicious, poison-ridden campaign. 24 की सियासी लड़ाई अभी लंबी है। सर्वे, संपत्ति और मंगलसूत्र के बाद विरासत पर अंत होगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।